वहीं जहां पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई पर झारखंड के राजनीतिक दलों का भी रिएक्शन सामने आया है। बीजेपी ने इस फैसले को सही ठहराया और कहा कि कानून अपना काम करेगा। वहीं फिलहाल इस मामले में कुछ भी बोलना जायज नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस कभी भी सांप्रदायिक ताकतों के साथ नहीं रही है। ऐसे संगठन जो समाज को तोड़ने की कोशिश करें उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार ने अगर पीएफआई को बैन करने का आदेश दिया है तो यह स्वागत योग्य है, लेकिन इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीयत पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये पाकिस्तान परस्त लोगों के साथ सत्ता में काबिज रहते हैं। पुलवामा में इतनी बड़ी घटना घटती है, लेकिन आज तक कोई भी दोषी सामने नहीं आ पाया। बेरोजगारी और महंगाई को भी उन्होंने मुद्दा बताते हुए कहा कि कहीं इससे ध्यान भटकाने के लिए कोशिश तो नहीं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं हम आपको। पहले कि कानूनी कार्रवाई हो रही है, कानून अपना काम करेगा और कानून को अपना काम करने देना चाहिए। इसमें हम लोग को प्रतिक्रिया अभी इतना ही देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि कानून कार्रवाई कर रहा है, कानून अपना काम करेगा। तो आज के दिन इतना ही मैं कहूँगा। हमेशा से सांप्रदायिकता के खिलाफ रही है। हम समाज में नफरत फैलाने वाले लोगों का कभी साथ नहीं दे सकते। केंद्र सरकार ने अगर पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया है तो यह बिल्कुल अच्छी पहल है, क्योंकि जो संगठन समाज में नफरत फैलाए, समाज के ताने बाने को भंग करने का प्रयास करे, सामाजिक समरसता को धूमिल करने का प्रयास करे, सांप्रदायिकता का रंग इस समाज में घोलने का प्रयास करे, वैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगना भी चाहिए। हाँ, तो पहले से बैन है और अभी भी बैन है। झारखंड में मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो कदम उठाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, तो केंद्र सरकार से आज ठीक है, अगर वो विघटनकारी शक्तियां हैं, देशद्रोही शक्तियां हैं, तो उस पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी संगठन हो, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के। लेकिन इन लोगों की मंशा समझ में नहीं आती है। विघटनकारी शक्तियों के साथ मिलकर सरकार बनाना, देशद्रोही ताकतों के साथ मिलकर सरकार बनाना, पाकिस्तान परस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद जो कश्मीर में, उनके साथ इनका क्या संबंध था। पुलवामा में इतनी बड़ी घटना हो गई, आज तक कोई दोषी पकड़ा नहीं गया। पाकिस्तान की जांच एजेंसी आईएसआई को भारत में बुलाना, तो ये सब हम देखते हैं, उससे इनका चरित्र पता चलता है। लेकिन मुझे लगता है ठीक है, कार्रवाई करिए। सारी देश की हर पॉलिटिकल पार्टी और तमाम लोग आपके साथ हैं। जो देश की विघटनकारी शक्तियां हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से पीएफआई पर कार्रवाई हो रही है, बिहार से लेकर झारखंड तक उस पर सियासत भी होती दिखाई दे रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, झारखंड में हालांकि बीजेपी की तरफ से ज्यादा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जेएमएम ने सवाल खड़े किए हैं। जो एक्शन हुआ है उस पर तो कांग्रेस ने भी इशारों में कहीं न कहीं आरएसएस की तरफ निशाना साधा है। तो क्या कुछ मायने निकाले जाएं इसके? बिल्कुल, देखिए, इस मामले को लेकर के सियासत जरूर शुरू हो गई है। जिस तरह से देश भर में कई राज्यों में एक साथ जो है एनआईए की छापेमारी होती है, कई लोग हिरासत में लिए जाते हैं और जो बातें सामने आ रही है कि देश विरोधी गतिविधियों में ये लोग शामिल हैं। ऐसे में जो तमाम विपक्षी दल है वो भी इस कार्रवाई को सही जरूर कह रहे हैं, लेकिन इस कार्रवाई के पीछे के मकसद जानने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर आप जेएमएम के देखें या फिर कांग्रेस का देखें तो दोनों तरफ से ये सवाल जरूर खड़े होते हैं। जेएमएम ये सवाल करती है कि ठीक है, ये कार्रवाई अगर देश विरोधी शक्तियों के खिलाफ हो रही है तो उसमें देशवासी और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको समर्थन करेगी, लेकिन जो अहम मुद्दे हैं, महंगाई है या फिर भारत जोड़ो अभियान जो कांग्रेस का चल रहा है, उससे कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं है। तो ये चीज़ें जो है महत्वपूर्ण है कि एक तरफ आप समर्थन जरूर करते हैं लेकिन दूसरी तरफ सवाल भी खड़े करते हैं, तो ये सवाल खड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो सीधे तौर पर आरएसएस पर टारगेट कर रही है। वो कह रही है कि अगर पीएफआई गलत है तो आरएसएस के काम को भी देखा जाना चाहिए, आरएसएस क्या करती है वो भी जांच के दायरे में आने चाहिए। तो अब सवाल जो है सीधा आरएसएस और पीएफआई के बीच खड़ा किया है कांग्रेस ने। तो ऐसे में
बीजेपी जो है सीधे तौर पर इसे कानूनी कार्रवाई बता करके बचना चाहती है। अभी बीजेपी की तरफ से कोई स्पष्ट जो है वो बयान नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी फिलहाल कानूनी कार्रवाई चल रही है, उसके बाद जो कार्रवाई होगी विस्तार से हम उस पर जानकारी देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि झारखंड में अभी तक पीएफआई को लेकर के एनआईए की कोई छापेमारी नहीं हुई है, किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया गया। हालांकि 2019 में झारखंड में जो है पीएफआई को बैन कर दिया गया और अब अभी तक जो है फिलहाल झारखंड में बैन है। ऐसे में यहाँ पर कोई विशेष गतिविधि सामने नहीं आई है, लेकिन जो सूत्रों से खबर सामने आती है उसके हिसाब से जो संथाल के इलाके हैं उस इलाके में संगठन को तैयार करने की कोशिश की बातें सामने आई हैं। साथ ही जो धर्म परिवर्तन कर या फिर जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनसे शादी करके एक तरह से ज़मीन पर भी कब्जा करने का जो पंचायती राज है उसमें अपने हिस्सेदारी शामिल कर रखे, ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं। बीजेपी के सांसद जो है ट्वीट करके वो सरकार पर निशाना साधती है कि तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ हो रही है, कोई ठोस कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही है। तो अब जब एनआईए के तरफ से पूरे देश में यह काम चल रहा है, यानी कि कार्रवाई चल रही है, तो फिर झारखंड में इसका क्या असर होता है ये आने वाले वक्त में देखने के लिए मिलेगा कि जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, जो बातें सामने आ रही हैं, जो जमीन पर जो एक बड़ा हिस्सा पर जो कब्जा की बात आ रही है, तो उन तमाम बिंदुओं पर जब जांच यहाँ होगी तब फिर जाकर स्पष्ट होगा कि बैन का असर जो है वो झारखंड में है या फिर सिर्फ नाम का ही बैन है। जो संगठन है वो पीछे से तैयार हुआ है और फिर जो है उसका विस्तार हो रहा है। तो ये तमाम बातें तब जाकर सामने आएगी जब एनआईए की कार्रवाई झारखंड में भी होती है, झारखंड में भी जांच होती है या फिर कुछ लोगों को जो उनसे जुड़े हुए हैं उनको हिरासत में लिया जाता है, ये तब जाकर के स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो जेएमएम हो या फिर कांग्रेस हो कार्रवाई का समर्थन जरूर करते हैं, लेकिन आरएसएस के साथ साथ सरकार की मंशा पर भी वो सवाल खड़ा करते हैं। बिल्कुल, चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं न कहीं ये सियासी मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने ज़्यादा खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम ने इशारों में सवाल उठाए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पर क्या कुछ होता है। बढ़ेंगे आगे हम भी। रांची के मेन रोड स्थित मल्हार टोली स्थित हनुमान मंदिर में प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया। वहीं हिंदपीढ़ी के इमाम बाड़े में भी तोड़फोड़ की गई है। जानकारी मिलते ही रांची पुलिस तुरंत अलर्ट हो गई और मंदिर के आसपास के स्थान को पुलिस बल ने छावनी में तब्दील कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले मूर्ति खंडित करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मूर्ति खंडित करने वाला आरोपी मानसिक रोगी है। हालांकि इसकी जांच की जा रही है। इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और फिलहाल स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है। तो रांची के मेन रोड की घटना है जहां मल्हार टोली स्थित महावीर मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया था। तो वहीं पर्व त्योहारों को लेकर रांची प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है। मेन रोड में कोतवाली डीएसपी की अगुवाई में फ्लैग मार्च किया गया। तो फ्लैग मार्च चलवटेका चौक से शुरू होकर रतन टॉकी चौक तक गया। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए जगह जगह सादे लिबास में पुलिसकर्मियों को भी शहर में तैनात कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। शाहनवाज, जिस तरह से ये घटना हुई थी, एक बारगी तो अचानक से लगा कि अचानक त्योहार के मौसम में ये क्या हो गया, लेकिन लगता है कि पुलिस के साथ साथ रांची के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने भी समझदारी का परिचय दिया और सीसीटीवी फुटेज के जरिए बताया जा रहा है कि आरोपी को भी पकड़ लिया गया। क्या कुछ अपडेट्स हैं? बिल्कुल, एक आरोपी की इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और बताया ये जा रहा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसकी वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। ख़ास बात ये भी है कि जिस व्यक्ति पर यह आरोप लगा कि मूर्ति में तोड़फोड़ की गई है, उसी आरोपी ने बगल के मोहल्ले में एक इमामबाड़े में भी तोड़फोड़ की, यानी किसी एक मंशा के तहत नहीं, क्योंकि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसकी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, जो अभी शुरुआती जानकारी है। हालांकि चूँकि पुलिस इस मामले की पूरी तरह जानकारी ले रही है और तह तक जाने की कोशिश कर रही है, लिहाजा उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। लेकिन
लेकिन जिस तरह से जून के महीने में नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब पर बयान के बाद जिस तरह पूरे देश में एक विवाद खड़ा हुआ था और राजधानी रांची में भी जुमा नमाज के बाद एक प्रोसेसन निकला था जिसमें पुलिस को इतनी गोलीबारी करनी पड़ी थी और जिसमें 2 नौजवानों की मौत हो गई थी, उस हिंसा से कहीं न कहीं राजधानी रांची की पुलिस ने सबक ली है। जिसके बाद आज जैसे ही ये सूचना मिली कि हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की गई है, आकृति को नुकसान पहुंचाया गया है, पुलिस ने बिल्कुल तत्परता के साथ और फौरी कार्रवाई करते हुए जो फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट है वो किए गए, जो वाटर कैनन की गाड़ियां हैं उसको मौके वारदात पर लाया गया। इतना ही नहीं, जो आसपास के मोहल्ले हैं वहां भी सुरक्षा को मुस्तैद कर दिया गया और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया। यही वजह है कि स्थिति अभी तक अंडर कंट्रोल है। अभी तक उसके बाद किसी तरह की कोई अप्रिय सूचना की जानकारी नहीं है। जो मंदिर समिति के लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उन लोगों की बात रांची के एसएसपी के साथ हुई है और एसएसपी ने भरोसा दिलाया है कि जो भी इसके पीछे लोग होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। फौरी तौर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लिहाजा तमाम लोगों की मांगों को मद्देनजर अब आगे पुलिस की काज का जो तरीका है वो देखने वाली बात ये होगी कि अगर किसी योजना के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया है तो पुलिस वहां तक पहुंच पाती है या नहीं। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये एक विक्षिप्त ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, लिहाजा पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि राजधानी रांची के लोगों ने भी बिल्कुल संयम का परिचय दिया है और बिल्कुल कानून व्यवस्था की स्थिति को कंट्रोल में रखने में पूरा योगदान दिया है, क्योंकि आपको पता है कि नवरात्र का वक्त चल रहा है। पूरे शहर में जो माहौल है वो त्यौहार का है और भीड़ भाड़ का इलाका है, लिहाजा किसी भी अप्रिय घटना अगर होती है तो भारी नुकसान की आशंका है। ऐसे में तमाम लोगों ने मिलजुल कर कहीं न कहीं इस स्थिति को संभाला है। पुलिस प्रशासन को भी आप कहीं न कहीं बधाई दे सकते हैं कि उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पिछली गलतियों से सीख लिया है और कहीं न कहीं स्थिति को कंट्रोल में करने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन अब जो आगे जाँच होगी वो देखने वाली बात होगी कि उस जाँच में क्या कुछ निकलता है।